कार्यक्रम शब्दचित्र सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम हमारे समस्त श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के भारत में महिला और पुरुषों में कोई भेद नहीं रहा। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देश और समाज के विकास में अपनी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक, भूगर्भ से लेकर गगन तक, हर क्षेत्र में महिलाओं ने परचम लहरा दिया है। इसी तरह महिलाएं आगे बढ़ें और तरक्की करें, महिलाएं और सशक्त हों, यही कामना करते हैं। श्रोताओं, आज के शब्दचित्र कार्यक्रम में भी हमने एक महिला को ही आमंत्रित किया है। संगीता चौटलिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और श्रोताओं, आज संगीता चौटलिया जी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हैं। हमारे सभी श्रोताओं को संगीता चौटलिया दीदी का नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नई सुबह, नई राह और नई मंजिल। दुर्गा दोपहर के 12 बजने का इंतजार कर रही थी, जब दादाजी खाना खाकर आराम करने के लिए लेटते हैं। और शाम को 5 बजने के पहले तो उठते ही नहीं। उठकर भी क्या करे, इस भीषण गर्मी में कहीं जा तो सकते नहीं, इसलिए वे चुपचाप जमीन पर लेटे रहते हैं। जैसे ही दुर्गा को लगा कि दादाजी सो रहे हैं, तो उसने घर के बाहर जाने के लिए सोचा। और जैसे ही उसने चौखट पार करने के लिए कदम उठाया कि दादाजी की कमजोर स्वर में आवाज़ सुनाई दी, बिट्टो, कहाँ जा रही हो? दुर्गा तो कहना चाहती थी कि बाहर टहलने जा रही हूँ, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने सोचा, दादाजी कोई बच्चे तो हैं नहीं जो ये ना समझ सके कि भरी दोपहर में भला कौन टहलने जाता है। यह सोचकर उसने जवाब दिया, दादाजी, घर में गर्मी से दम घुट रहा है, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने जा रही थी। कहकर दुर्गा घर में वापस आ गई और सोचने लगी, क्या गलत कहा था उसने? सही तो है, जब से पिताजी की मृत्यु हुई है, तब से उसका स्कूल जाना, खेलना, घूमने जाना सब बंद हो गया। उसके मानस पटल पर अंकित पुरानी यादें फिर से एक फिल्म की तरह चलने लगी। कहाँ भूल पाती वह इस दर्दनाक घटना को। उस समय दुर्गा की आयु 8 वर्ष के लगभग थी, पर उसे इतना तो जरूर समझ में आया कि अब उसके पिताजी फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। अभी कुछ वर्षों पहले की ही तो घटना है। इतने कम समय में ही सब कुछ बदल गया। दुर्गा एक बार फिर पुरानी यादों में खो गई। पिताजी एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर थे। कितने खुश थे, पापा, मम्मी, मैं और दादाजी। माँ तो हमेशा खुश रहती थी। यही खुशी उनकी सुंदरता का राज थी। पूरे श्रृंगार से उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते थे। दुर्गा के सामने उस दिन की पूरी घटना घूमने लगी, जब अचानक फ़ोन आया कि कंपनी के काम से वापस आते समय अचानक कोई गाड़ी वाले पिताजी के बाइक को टक्कर मारकर भाग गए। वो तो भला हूँ उन लोगों का जिन्होंने पिताजी को अस्पताल पहुंचाया और हमें फ़ोन किया। उन लोगों के अनुसार टक्कर मारने वाले पार्टी मनाकर कहीं से वापस आ रहे थे। सभी नशे में थे और स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। उन्हें रोकना मतलब अपनी जान से हाथ धोना था, इसलिए वहाँ मौजूद लोगों ने पहले पिताजी को अस्पताल पहुंचाना जरूरी समझा। डॉक्टर ने भी जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश की, इलाज में कोई कमी नहीं की। पैसा पानी की तरह बहाया, पर कोई फ़ायदा नहीं निकला। नशे में गलती किसी और ने की, पर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। एक दिन सुबह डॉक्टर ने दादाजी को जवाब दे दिया, सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। ये तोहफा मिला हमें नए वर्ष का। क्या कसूर था हमारा जो मैंने अपने पिता को खो दिया। माँ पर तो जैसे वज्रपात हो गया, और दादाजी, वो तो अचानक ही बूढ़े और कमज़ोर हो गए। उन्होंने अपने आंसू अंदर ही पी लिए। वे रो रो कर अपनी कमजोरी दिखाकर हमें कमज़ोर नहीं बनाना चाहते थे। माँ तो चिंता में सूख कर काटा हो गई। उनकी सुंदरता और मुस्कुराहट जाने कहाँ खो गई थी। इसके बाद की स्थिति और भी कठिन थी। दादाजी के बूढ़े व कमज़ोर कंधों पर
दुर्गा और उसकी माँ की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। पैसा तो खत्म हो गया था पिताजी के इलाज में। धीरे धीरे माँ के जेवर भी बिक गए। हम एक बड़े घर से झोपड़ी में आ गए। माँ एक दुकान में सुबह से शाम तक काम करके घर का खर्च चलाती थी, जिसमें बाकी ज़रूरतों का पूरा होना संभव नहीं था। यह बात सही है कि मुसीबत आने पर कोई मदद नहीं करता। रात दिन पिताजी के आगे पीछे घूमने वाले लोग उनकी मृत्यु पर आए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। उन्हें डर था कि हम कोई मदद ना मांग ले, किंतु स्वाभिमानी माँ ने किसी से मदद नहीं मांगी। अब दादाजी घर पर रहकर दुर्गा की देखभाल करते और माँ दुकान में काम करके घर का खर्च चला रही थी। दादाजी को बुढ़ापे में इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। दुर्गा का पढ़ना लिखना सब बंद हो गया था। घटना उस दिन की है जब मल्होत्रा आंटी का अचानक कहीं बाहर जाना हुआ। घर पर केवल उनका छोटा बेटा और बेटी जो बाहर से आई थी। दोनों भाई बहन घर पर थे। दुर्गा अपने काम में लगी थी। अचानक मल्होत्रा आंटी का बेटा वहां आकर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा, जो दुर्गा को अच्छा नहीं लगा। वह जैसे ही पलटी किसी से टकरा गई। देखा तो सामने मल्होत्रा आंटी की तेज तर्रार बड़ी बेटी रूपा दीदी खड़ी थी, जिसके तेज तर्रार व अनुशासन प्रिय स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उनसे डरते थे। तेज तर्रार हो भी क्यों ना, वह पढ़ी लिखी और सेना में अफसर जो थी। दुर्गा उनको देखकर एकदम ठिठक गई। रूपा दीदी की तेज नज़रों ने होने वाली अनहोनी को ताड़ लिया। दुर्गा वहां से जैसे ही आगे बढ़ी कि रूपा दीदी का तेज आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, रुको दुर्गा। दुर्गा के कदम एकदम रुक गए। रूपा दीदी ने अपने स्वभाव के विपरीत नम्र स्वर में दुर्गा से पूछा, क्या तुम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हो? दुर्गा का नहीं में उत्तर सुनकर रूपा दीदी ने कहा, तुम्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करना आना चाहिए। सेना में हम किसी भी अनजान जगह पर जाते हैं तो हमें दुश्मनों से अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है और साथ ही देश की भी रक्षा करनी होती है। और तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? कल से दोपहर में तुम मेरे घर आना। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दे दूंगी कि तुम स्वयं की रक्षा कर सकोगी। दुर्गा ने पूरी बात सच सच दादाजी को बता दी। दादाजी ने भी उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना उचित नहीं समझा। रूपा दीदी ने दुर्गा के लिए रास्ता खोल दिया था। दादाजी की सहमति पाकर दुर्गा जब दोपहर में रूपा दीदी के घर अभ्यास के लिए गई तो घंटे बजाते ही रूपा दीदी ने दरवाज़ा खोला। वह दुर्गा का इंतजार ही कर रही थी। दुर्गा को देखते ही रूपा दीदी ने कहा, आओ दुर्गा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दुर्गा थोड़ा झिझक गई कि पता नहीं रूपा दीदी उससे क्या पूछेंगी। दुर्गा की झिझक देखकर रूपा दीदी ने उससे कहा, तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी चाहती हूँ, तुम बता सकती हो? दुर्गा के हाँ कहने पर रूपा दीदी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपने बचपन से लेकर आज तक की घटना के बारे में बता सकती हो? यह सुनकर दुर्गा की आंखों में आंसू आ गए। आज रूपा दीदी ने दुर्गा के घाव की ऊपरी परत को कुदेर दिया था, पर नई चमड़ी लाने के लिए घाव की ऊपरी परत का हटना भी जरूरी था। आज रूपा दीदी उसी परत को हटा रही थी। दुर्गा को भी कहीं अच्छा लग रहा था कि कोई तो ऐसा शुभचिंतक मिला जिसे उससे सहानुभूति है। दुर्गा ने बचपन से लेकर अब तक की पूरी घटना के बारे में रूपा दीदी को बता दिया। तब दुर्गा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब दुर्गा का मन काफ़ी हल्का था। रूपा दीदी ने उससे कहा, दुर्गा, पता है मैंने तुमसे ये सब चीज़ें क्यों पूछी? दुर्गा के ना कहने पर रूपा दीदी ने कहा, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए और तुम पूरी तरह से मन लगाकर अभ्यास कर सको। अब दुर्गा ने पूरी मेहनत व लगन से अभ्यास शुरू किया। रूपा दीदी की ट्रेनिंग व दुर्गा की मेहनत बहुत ही कम समय में रंग लाई। अब हमेशा खोई खोई रहने वाली दुर्गा आत्मविश्वास से भरी दुर्गा में बदल रही थी। अभ्यास में जाते वक्त रूपा दीदी अपने घर से दुर्गा के लिए जूस व कुछ अन्य पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए लाती थी, ताकि दुर्गा को अभ्यास के दौरान कोई कमजोरी ना लगे। रूपा दीदी अभ्यास के दौरान जहाँ एक कड़क आर्मी ऑफिसर थी, वहीं अभ्यास के बाद एक बड़ी बहन जैसा व्यवहार करती थी। पता नहीं रूपा दीदी जैसे कड़क आर्मी ऑफिसर को कैसे दुर्गा से एक लगाव हो गया था। रूपा दीदी भले ही एक आर्मी ऑफिसर थी,
पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक ममता से भरा औरत का दिल था, जिसमें दुर्गा के प्रति स्नेह भरा था। एक दिन अभ्यास के दौरान दुर्गा ने रूपा दीदी से जिज्ञासावश पूछ लिया कि रूपा दीदी, सेना में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं भी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। दुर्गा की इच्छा को जानकर रूपा दीदी ने बताया, सबसे पहले तुमको अपनी पढ़ाई 5वीं से जो छुट्टी है उसे पूरी करनी चाहिए। दुर्गा की मेहनत व उत्साह देखकर रूपा दीदी ने दुर्गा को पढ़ाई में मदद करने की ठानी। रूपा दीदी ने दुर्गा से प्रतिज्ञा ली कि वह अपने अभ्यास के साथ साथ पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देगी, पैसे व खर्च की चिंता न करें। पूरा खर्च रूपा दीदी देने को तैयार थी। उन्होंने दुर्गा की पूरी जिम्मेदारी ले ली। दुर्गा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाकर पहले 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षा दिलवाई, जिसमें दुर्गा ने खूब लगन व मेहनत से अच्छे अंक हासिल किए। अंत में कॉलेज के 3 वर्ष पढ़कर दुर्गा स्नातक हो गई। रूपा दीदी की ट्रेनिंग दुर्गा तथा उसकी माँ की मेहनत रंग ला रही थी। दुर्गा ने आर्मी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और पहली बार में ही लिखित परीक्षा पास कर ली। रूपा दीदी के गाइडेंस में शारीरिक परीक्षा भी पास हो गई। दीदी का सहयोग, दुर्गा और उसकी माँ की मेहनत आज कुछ वर्षों बाद सार्थक होने जा रही थी। आज दुर्गा एक आर्मी ऑफिसर की ड्रेस में अपनी माँ तथा दादाजी के सामने खड़ी थी। उसे आज ट्रेनिंग के लिए जाना था। माँ व दादाजी की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। आज वर्षों बाद उनके घर में खुशी आई थी। आज उनकी बेटी एक आर्मी अफसर की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। यह दुर्गा की सफलता का पहला कदम था, जिसने माँ तथा दादाजी में एक नई जान डाल दी थी और दुर्गा को एक मकसद दे दिया था। आज दुर्गा के कदम घर की चौखट पार कर रहे थे, किंतु एक आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी माँ तथा दादाजी की रक्षा करने में सक्षम अपने नाम को सार्थक करने जा रही थी। आज उसे दादाजी के कमज़ोर सहारे की जरूरत नहीं थी, वह स्वयं दादाजी की मजबूत लाठी थी। आज रूपा दीदी को भी वीरता के लिए मेडल मिलने वाला था। बधाई देने के लिए रूपा ने फ़ोन करने के बजाय उनके घर जाना ज़्यादा उचित समझा। दुर्गा ने रूपा दीदी के घर जाकर उन्हें बधाई दी, तो रूपा दीदी ने भी दुर्गा को एक आर्मी अफसर बनने के लिए बधाई दी। आज दोनों एक नई जंग के लिए तैयार थी। आज एक सशक्त लड़की ने कमज़ोर लड़की की मदद करके उसे भी सक्षम बनाकर दूसरों की मदद करने लायक बना दिया था। दादाजी ने आज जाना कि बेटियों को घर में कैद करके नहीं, सही दिशा में स्वतंत्रता देकर सक्षम बना सकते हैं। दुर्गा को तो रूपा दीदी का सहारा मिल गया। सोचिए, क्या होता अगर ये सहारा ना मिला होता? क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती किसी बच्चे से उसका सहारा छीन ले? ये कहानी कल आपकी व हमारी कहानी ना बन जाए, इसलिए अंत में मैं ये कहूँगी कि ये तो एक कहानी है, किंतु हम आज से एक प्रतिज्ञा लें कि किसी भी त्यौहार की खुशियाँ नशा करके नहीं, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मनाकर उन खुशियों को दोगुना करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती संगीता चौटलिया की लिखी कहानी नई सुबह, नई राह, नई मंजिल। संगीता चौटलिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और कहानी प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, अगले मंगलवार फिर एक नए रचनाकार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।